क्रिसमस ये सुनते ही हमारे माइंड में लाइट्स, गिफ्ट्स, डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री और स्पेशली सेंटा क्लॉज याद आते हैं, जो रेड एंड वाइट कपड़े पहन के लंबी दाढ़ी मूंछ के साथ बड़ा सा गिफ्ट्स वाला बॉक्स एंड अपने ओवरवेट साइज पेट के साथ आ रहे हैं और बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं। यही सब तो याद आता है क्रिसमस के नाम पे, है ना। लेकिन क्या आपको पता है ये सारा चीज़ एक झूठ है। ये सारा चीज़ जब शुरू हुआ वो सब ऐड से शुरू हुआ। 1930 में एक ऐड आया जिसमें एक आदमी ने सेंटा क्लॉज का रूप लिया और उसने अपने मन से रेड एंड वाइट कलर चुना, क्योंकि वो कंपनी थी कोका कोला एंड कोका कोला के ऐड कर रहा था। तो उसने सोचा क्यों ना कोका कोला से जो रिलेटेड रेड एंड वाइट कलर है उसी को सेंटा क्लॉज का ड्रेस बना दिया जाए। लकीली लोगों को पसंद भी आया एंड 35 सालों तक ये ऐड चलती रही, जिसकी वजह से सेंटा क्लॉज को इसी रूप में जाना जाने लगा। लेकिन हिस्ट्री तो कुछ और ही है। कौन है ये सेंटा क्लॉज जिसके बारे में इतना ज़्यादा रिलेट किया जाता है क्रिसमस के साथ, जो बच्चों को गिफ्ट देते थे? क्या वो रियल थे या फिर नहीं? बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी झूठ को सालों तक लोगों के सामने सच के रूप में पेश किया जाए तो वो सच बन जाता है एंड लोग उस पर अंधविश्वास करने लगते हैं। ठीक है, वैसा ही हुआ सेंटा क्लॉज के साथ। जब 1930 में उनको पेश किया गया एक ऐड के रूप में, लोगों ने उस टाइम तो झूठ माना, लेकिन बार बार उसी को रिपीट देखते देखते लोगों ने सच मान लिया। हिस्ट्री में सेंटा क्लॉज का नाम सेंट निकोलस बताया जाता है। अब मैं आपको सेंटा क्लॉज की वो हिस्ट्री बताने वाली हूँ। जैसे आप दादी नानी की कहानियों पे विश्वास कर लेते हो बिना किसी रिटर्न प्रूफ के देखे हुए, वैसे ही ये स्टोरी सेंटा क्लॉज की भी हिस्ट्री की। सेंटा क्लॉज नॉर्थ अमेरिका में रहते थे, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे लोग मानते थे कि वो नॉर्थ पोल में रहते थे, बर्फ़ के बीच में। वो साधु तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने शादी भी की थी। उनकी पत्नी का नाम था जेसिका, जिन्हें ही मिसेस क्लॉज के नाम से जाना जाता था। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनके साथ कुछ बौने रहा करते थे और जो उनकी काम में हेल्प करते थे। एंड उसके साथ साथ उनके पास एक खूबसूरत सा रेनडियर वाला एक गाड़ी भी था जो उड़ता था। सेंटा का नाम जीसस क्राइस्ट, जिनका बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, उनके साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अगर बाइबल की बात करें, जो कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक है, उसमें सेंटा का कोई जिक्र नहीं है। तो चलो रियल हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं, देखते हैं सेंटा क्लॉज का कहीं जिक्र है या नहीं, या फिर कोई तो प्रूफ हमें मिल जाए। तो हिस्ट्री में बताया जाता है कि 3rd सेंचुरी में सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ। सेंटा क्लॉज का तो नाम नहीं है, सेंट निकोलस नाम है, उन्हें ही हम सेंटा क्लॉज बोलते हैं। लेकिन 3rd सेंचुरी में, इससे पहले 280 साल पहले ही ईसा मसीह मर चुके थे। उनका जन्म तो 1st सेंचुरी में हुआ था। ओके, तो यहाँ पे तो कोई कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन ऐसा माना जाता है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि सेंट निकोलस का जब जन्म हुआ तो एक बहुत रिच फैमिली में हुआ। ओके, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो अनाथ हो गए और बहुत गरीबी में पले बड़े। तो उन्होंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। जब बड़े हुए तो एक पादरी बने, और पादरी बनने के बाद जब उनके पास पैसे हुए तब वो लोगों की मदद करना चाहते थे। लेकिन वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, और वो किसी की सिंपैथी नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वो बच्चों की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए रात के अंधेरे का सहारा लेते, और जब बच्चे सो जाते तब उनको गिफ्ट्स देने जाते। स्पेशली जब 25 दिसंबर आता और ईसा मसीह का बर्थडे होता, उस दिन वो सारे बच्चों को गिफ्ट्स देते। और पेरेंट्स भी बच्चों को जल्दी सुला देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो आदमी रात के अंधेरे में ही आता है एंड अगर कोई जगह रहे तब तो वो किसी को गिफ्ट नहीं देगा। सेंटा क्लॉज के बारे में आपको कई सारी हिस्ट्री में स्टोरी मिल जाएगी, लेकिन एक स्टोरी काफ़ी फेमस है। वो स्टोरी ये है कि एक गरीब बाप था जिसकी 3 बेटियां थी। वो अपनी बेटियों को खिला भी नहीं पाता था, वो इतना ज़्यादा गरीब था। बाद में जब उसकी बेटियां बड़ी होती हैं तो वो उनको बोलता है कि तुम कुछ नौकरी करो, लेकिन उनको कोई नौकरी भी नहीं लगती। और उसकी मजबूरी थी कि अगर वो कमाती नहीं तब उनकी शादी भी नहीं होती, ना ही उनका घर चलता। लेकिन उनके फादर बोलते हैं कि तुम कुछ व्यापार करो, लेकिन व्यापार करने के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन जब इस बात की जानकारी सेंटा क्लॉज यानी सेंट निकोलस को लगी, तब वो चुपके से रात में आता है और वहाँ पे एक मोजा रखा हुआ रहता है, टंगा हुआ रहता है।
उसी में वो गोल्ड कॉइन को डाल के चले जाते हैं। दूसरे दिन जब वो फैमिली जगती है तो गोल्ड कॉइन को देख के चौंक जाती है एंड उसके बाद से उनकी जो गरीबी थी, दरिद्रता थी, सब ख़त्म हो जाती है और अच्छे से वो फादर जो थे वो अपनी तीनों बेटियों की शादी कर लेते हैं एंड वो एक रिच लाइफ को जीते हैं। सो ये सेंटा क्लॉज की एक और कहानी है जिसकी बात से बच्चे मोजा टांगते हैं और सोचते हैं कि सेंटा क्लॉज इसमें उनके लिए गिफ्ट्स रख के जाएँ। ये कहानियाँ तो बहुत पहले की हैं, लेकिन अचानक से 1763 ईस्वी में एक आदमी अपने आप को सेंटा क्लॉज बोलने लगा और उसके बाद से वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर सेंटा क्लॉज की एक लहर सी आती है, वो आती है 1930 में, जब कोका कोला कंपनी का एक आदमी अपने आप को रेड एंड वाइट कलर के ड्रेस करके बड़ी सी दाढ़ी मूछ लगा के अपने आप को सेंटा क्लॉज बताता है और लोगों को वो लुक बहुत पसंद आता है, जिससे सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच में बहुत फेमस हो जाता है और इन्हीं कहानियों के साथ बच्चों के सामने वो पेश आता है और तब से लोगों को लगता है रेड एंड वाइट कलर ही क्रिसमस का है और लोगों के डेकोरेशन में भी आप यही कलर देखते हो। लेकिन आपके मन में ये ज़रूर सवाल आता होगा, ये डेकोरेशन का चलन कब से शुरू हुआ? तो जब 1930 के बाद ये ऐड आया, बहुत सालों तक पॉपुलर रहा और बाद में जब इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी तो डेकोरेशन की चीज़ें बहुत तेज़ी से बनने लगी एंड तब लोग डेकोरेट करने लगे और क्रिसमस को इस तरीके से सेलिब्रेट करने लगे। जब बच्चों के बीच सेंटा क्लॉज का नाम, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा एंड बच्चे गिफ्ट्स के लिए विश करने लगे एंड पेरेंट्स उनके विश को पूरा कर देते थे रात में और बच्चों को लगता था रियल सेंटा क्लॉज है। बाकी आपका क्या ख्याल है इस दोनों ही ओपिनियन के बीच में? क्या आप सेंटा क्लॉज को मानते आ रहे हो बचपन से या फिर नहीं? और क्या आपको लगता है कि बच्चों में ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सेंटा क्लॉज होते हैं या फिर नहीं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपको इस टाइप के कंटेंट बहुत देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन स्पेशली, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद एंड मैरी क्रिसमस, बाय गाइस।